हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनीता's किचन। पोहा यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बनने वाला एक कॉमन नाश्ता है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बनाने में बहुत कम समय लगता है, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और साथ ही में बहुत हेल्दी भी होती है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनका पोहा या तो बहुत चिपचिपा या बहुत सूखा सा बनता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे अपने पोहे को खिला खिला और सॉफ्ट बनाएं। ये मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 कटोरी पोहा लेंगे। पोहा बनाने के लिए मीडियम पतला पोहा यूज़ करें। अब हम इन्हें साफ पानी से 1 से 2 बार धो लेंगे। अब हम इन्हें छलनी में निकाल कर रख देंगे। पोहे को ज़्यादा देर पानी में ना रहने दें। कुछ सेकंड में उन्हें पानी से निकाल लें। आप चाहे तो बड़ी छलनी में पोहे डालकर उन पर पानी डाल सकते हैं ताकि वो पूरी तरह भीग जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने 1/4 कप मूंगफली ली है। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करेंगे। आप चाहे तो तेल ले सकते हैं। देसी घी में भुनी मूंगफली पोहे के टेस्ट को दुगना कर देती है। तेल के गरम होते ही मूंगफलियों को भून लेंगे। धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनेंगे। आप चाहे तो पहले से भुने मूंगफली के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफलियों का कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये भुन गई हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में और 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही उसमें 1/4 चम्मच राई के दाने डालेंगे। जैसे ही राई के दाने चटकने लगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। एक बारीक कटी हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 2 हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई एक मीडियम प्याज डाल देंगे। अभी प्याज का कलर चेंज हो गया है, हमें ट्रांसपेरेंट ही रखनी है। तो अब जो हमने पोहा भिगो के रखा था, अब इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। जैसे जैसे इसे मिलाते जाएंगे इसका रंग बदलता जाएगा। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम स्लो ही रहे। 1 मिनट हो गया है, इसे चेक कर लेते हैं। हमारा पोहा बन गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नींबू अच्छे से मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खिला खिला पोहा बना है। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें भुनी मूंगफली के दाने डालेंगे। आप चाहे तो सर्व करते समय ऊपर से भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटे का बटन जरूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हम जो न्यू वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इजी टू कुक एंड गुड टू ईट रेसिपी बनकर तैयार है। मिक्सचर से टॉपिंग करने के बाद ये और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।